बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अहम बहुत जामे दुआ है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोग इसको ज़रूर मांगिएगा और ये दिल में नीयत रखिएगा कि अल्लाह ताला तूने इन तमाम चीज़ों से मुझे निजात देनी है और मैं तेरी पनाह में आती हूँ। ठीक है, मसनून दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व दलाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, मिनल हम्मी हर फिक्र से, वल हज़नी हर गम से, वल अज्ज़ी आजजी से, वल कसली सुस्ती से, वल जुबनी बुज़दिली से, वल बुखली बुखल से, व दला इद्दैनी कर्ज के बोझ से, व गलबत रिजाल और लोगों के गलबे से। देखिए कितनी चीज़ें इस दुआ में आ रही हैं ना, जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर मोमिन को कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई गम लाहक होता है, और इन तमाम फ़िक्रों से, गमों से निजात पाने के लिए हमें ये दुआ लाजमी तौर पर करनी चाहिए। देखिए वल अज्जी और आजी से, यानी कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल ना बनाना कि हम लोगों के सामने बेबस हो जाएं। वल कसली और सुस्ती से। देखिए सुस्ती, आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है, हर इंसान को सुस्ती हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, दिलों में इत्मीनान नहीं होता, तो फिर सुस्ती से अल्लाह की पनाह में आ जाएं। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से सुस्ती को निकाल दे। देखें जैसे ही कुरान पढ़ने बैठते हैं तो तब सुस्ती गालिब आने लग जाती है, दिल नहीं चाहता। तो देखें अगर हम ये दुआ करेंगे ना तो सुस्ती गालिब नहीं आएगी। वल जुबनी और बुज़दिली से, वल बुखली और बुखल से। देखिए अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि अल्लाह की राह में हमने खर्च करना है। ठीक है, कि मैं इसका बहुत ज़्यादा अजर दूंगा, बहुत ज़्यादा मैं सवाब दूंगा। और हमारे दिलों में ना तंगी आने लग जाती है, बुखल आने लग जाता है, और हम अल्लाह ताला की इस बात को नहीं मानते। ठीक, अपनी अपनी ज़ात के लिए हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में हम खर्च नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे बुखल से भी पनाह है। वदला इद्दैनी और कर्ज के बोझ से, किसी का कर्ज ना हो हमारे ज़िम्मे जब हमें मौत आए। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का जनाजा पढ़ाते थे ना तो उससे पूछते थे कि क्या इसके ज़िम्मे कोई कर्ज तो नहीं। वगलबत रिजाल और लोगों के गलबे से। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मजलिसों में कोई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो कि इंसान को बेबस कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलने नहीं देते, और इंसान बाद में सोच रहा होता है कि मैं ये कह देता उनको, मैं इसका ये सही जवाब दे देता। तो देखिए यहाँ पे इसी से अल्लाह की पनाह में हम आते हैं कि लोगों का गलबा हम पर हावी ना हो जाए। ठीक है, कई दफ़ा टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज कर देती हैं, कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये होता है लोगों का गलबा। ठीक है, इससे भी हम पनाह चाहते हैं, अल्लाह ताला की पनाह। ठीक है, देखिए कितनी बेहतरीन, कितनी जामे दुआ है। अल्लाह वाकई में हमारे फ़िक्रों को, हमारे गमों को, हमारी सुस्ती को ख़त्म कर दे, हमारी बुज़दिली को, हमारे बुखल को, और अल्लाह ना करे कि हमारे सरों पर मरते वक्त किसी का कोई कर्ज हो। अगर किसी से कोई भी चीज़ ली हो तो उसको फ़ौरन से पेशतर जो है वो हमें अदा कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। ठीक है, और गलबत रिजाल, गलबा लोगों का। ठीक, इससे भी देखें अल्लाह की पनाह में हम लोग आ जाते हैं, और ये बहुत बेहतरीन दुआ है। इसका बेहतरीन हल ये है इसको पढ़ने का कि कमरे में किसी भी जगह इसको आप लिख कर लगा लें। ठीक है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टिकर्स में भी लिखी होती है, कई पेजेस पे भी ये दुआएं लिखी होती हैं, बुक्स में भी होती हैं। तो बेहतरीन हल ये है कि रिमाइंड करने का, जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ भी हम जो है फिरते हैं, कोई खाना वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर इसको आप पेस्ट आउट कर लें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे ये तौफीक दी थी कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं। अल्लाह ताला वाकई में जो जो सुन रहा है तो वो अपने प्रैक्टिकल में इस दुआ को ज़रूर लाए। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔